जिस इजराइल हमास वॉर जोन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने खास ऑपरेशन चलाकर उन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया था, अब उसी वॉर जोन में सरकार अपने नागरिकों को फिर से भेजने के लिए पूरा तामझाम कर रही है। अब एक तरफ मोदी सरकार है जो ये दावा करती है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, भारत सुपर पावर हो गया है, भारत सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, दुनिया जो है भारत को देख रही है, भारत विश्व गुरु है। दूसरी तरफ युद्ध में फंसे इजराइल को जब सस्ते मजदूरों की जरूरत पड़ी तो उसने भारत और चीन जैसे देश याद आए, जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। खैर, लखनऊ में सैकड़ों की ये भीड़ देखिए, ये भारत के वो मजदूर हैं जो वॉर जोन इजराइल में जाकर काम करने के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। इन मजदूरों में से एक मोटर मैकेनिक जब्बर सिंह का कहना है कि अगर नसीब में मरना लिखा है तो मर जाएंगे, कम से कम हमारे बच्चों को तो कुछ मिलेगा, भूखे मरने से अच्छा होगा कि इजराइल जाना। एक और मजदूर का कहना है खुशी के साथ सीने पर गोली खा लूंगा, कम से कम महीने के 1.5 लाख रुपए तो मिलेंगे। इन मजदूरों में कोई राजमिस्त्री है, कोई कारपेंटर है, कोई टाइल्स लगाने का काम करता है। इन भीड़ में कोई 5वीं पास है तो कोई ग्रेजुएट है। इनका बस एक ही सपना है, किसी तरह से इजराइल में इनको नौकरी मिल जाए, क्योंकि भारत में अभी ये जिस असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वहां इनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। कोई 6,000 रुपए महीना कमा लेता है तो कोई 20,000 रुपए कमा लेता है, लेकिन इनके पास गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और वही इजराइल में इन्हें इसी काम के 1,37,000 रुपए महीना मिलेगा। इन मजदूरों को वॉर जोन में जॉब या फिर घर में बेरोजगारी में से किसी एक को चुनना था और इन्होंने वॉर जोन में जॉब का जो विकल्प है उसे चुना है, जानते हुए भी कि इजराइल पर जो अटैक हुआ था उसमें हमास के आतंकियों ने 80 से 100 विदेशी मजदूरों को मार दिया था और करीब 20 ऐसे मजदूर हैं जिनको बंधक बना लिया था, जिसमें से थाईलैंड, नेपाल के लोग भी हैं। लेकिन ये मजदूर भी करें तो क्या करें। जैसे आजमगढ़ जिले में रहने वाले 22 साल के काशीराम का कहना है कि उनके जैसे लोगों ने पहले से ही अपने जन्म के वक्त से ही खुद वो एक युद्ध से लड़ रहे हैं, एक समाज से लड़ रहे हैं, अपने अंतर मन से लड़ रहे हैं। इस तरह से 40 साल के सुरेंद्र सिंह का कहना है कि हमारे जैसे मजदूर वर्ग के लिए बेसिक जरूरतें पूरा करना पहली जरूरत है, इसलिए उनके लिए जॉब बहुत जरूरी है। सुरेंद्र सिंह का ढंग भी ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि इजराइल में किस बात को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि सुना है कि युद्ध के बारे में। इजराइल जाने वालों में भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन कामकाज नहीं है। जैसे झांसी के 25 साल के भाविश गोस्वामी का कहना है कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। भाविश के पास ITI की डिग्री है। एक रंजीत कुमार हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, लेकिन काम नहीं है, तो छोटे मोटे काम कर कर अब तक गुजारा कर रहे हैं। तो रंजीत कुमार का कहना है कि वो यहाँ कोई सिक्योर जॉब उनके पास नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ग्रेजुएशन के 9 से ज्यादा साल हो चुके हैं और आर्थिक तौर पर वो मजबूर हैं। इस तरह के आर्ट्स ग्रेजुएट कमल किशोर का भी कहना है कि उनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए वो पढ़ाई का काम करने के लिए अब इजराइल जा रहे हैं। जो मजदूर इजराइल जाने के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं उनके सामने ये भी दिक्कत है कि शुरू में उन्हें अपने पैसों से इजराइल जाना होगा। मेडिकल टेस्ट के लिए 5500 रुपए उन्हें अपनी ही जेब से खर्च भी करने पड़ रहे हैं। फिर फ्लाइट का टिकट जो कि 25,000 के करीब है वो भी उन्हें खुद से ही खरीदनी होगी। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एक प्रोसेसिंग फी के नाम पर उन्हें 10,000 रुपए भी देने होंगे। एक का सवाल इन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि मजदूर यूनियन का दावा है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर बिना सुरक्षा के मजदूरों को इजराइल भेजा जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल में काफी सख्त लेबर लॉ है जिसके तहत माइग्रेंट्स लेबर को अधिकारों की वहां पर सुरक्षा होती है। लेकिन भाई सवाल तो ये है कि सारे खतरों को जानते हुए भी इन मजदूरों को वॉर जोन में भेजा क्यों जा रहा है। अगर इनमें से गया तो क्या इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इनके परिवारों को क्या मुआवजा मिलेगा, क्या सरकार उनको मुड़कर देखेगी, क्या इनकी मजदूरों की जो जान है उनकी कीमत है या नहीं। इजराइल में इन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना है। अब मजदूर ये भी सोच रहे हैं कि भाई जितना वो भारत में एक साल में कमाते हैं उतना तो इजराइल में वो 1 महीने में उन्हें मिल जाएगा, और भारत में इनकी कोई फिक्स्ड इनकम भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि इजराइल की कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात की जाए
तो वो भारत की कॉस्ट ऑफ लिविंग से 3 गुना ज्यादा महंगी है, यानी कि 3 टाइम्स है। वहां 1 किलो टमाटर की कीमत 120 रुपए है। 1 लीटर अगर दूध आप खरीदते हैं तो उसके लिए 140 रुपए देना होगा। वहीं टूथपेस्ट जो है वो 380 का, यानी कि इजराइल में रहना खाना भी भारत से महंगा है। भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है, इसलिए मजदूर वॉर जोन में भी काम करने के लिए तैयार हैं, इजराइल जाने को तैयार हैं। भारत में 29 साल से कम उम्र के 17% वर्कर्स जो है वो बेरोजगार हैं। 2018 से 23 के बीच में बेरोजगारी की दर जो है वो 8.22 थी। इजराइल में जॉब के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता हुआ है। 10,000 जॉब है जिसके लिए यूपी और हरियाणा की जो सरकारें हैं वो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चला रही है। यहाँ भी क्लियर कर दूं कि ये समझौता पिछले साल अप्रैल में ही हो गया था।